ओके, सो आई होप दैट कि सारे जो डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो गए। एंड किसी को भी कोई डाउट्स आ रहे तो प्लीज एक बार ट्राई करो। उसके बाद जो डाउट्स आ रहे उसको लेके आओ, ठीक है। ओके, सो मेरी स्क्रीन सभी को शो हो पा रही है तो कंफर्म कर दीजिएगा, यस और नो। यस सर। ठीक। और यस, सबने कल ये सारी चीजें चेक की थी, राइट? फॉर डाटा एक्सट्रैक्टर, करेक्ट है? कितने लोगों ने टूल को यूज किया या ओपन करके देखा? हाँ जी, कितने लोगों ने ओपन करके देखा या मतलब एक बार चेकआउट किया होगा, ये बोलनी ना। ओके, ठीक है। जस्टिना मैम ने चेक किया, अर्जुन सर ने चेक किया, सुप्रिया मैम ने चेक किया, ठीक है। और कुणाल जी ने चेक किया, ठीक है। तो कोई डाउट था इसके अंदर या कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसा कोई सिचुएशन आया था? नहीं आया होगा, ठीक है। तो जब आपने ऐसे डाटा एक बार जब आपने जनरेट कर दिया तो सबसे पहले आपका एक काम बनता है इसके पीछे कि इसको सीएसवी या फिर एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड करोगे। ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद में आप जाओगे गूगल स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो जब भी आप इस पे जाओगे तो आपको ये गूगल शीट पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा और आपको इस टाइप से कुछ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब भी कर रहे हो तो पहली चीज एक चीज समझो कि जो आपने डाउनलोड किया और उसको ओपन करोगे आप, जैसे ये हमने अभी जस्ट डाउनलोड की थी, ठीक है। तो ये फाइल अभी ये नंबर्स के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपके इसमें शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे ओपन हो सकती है, बट ये कुछ यहाँ पे तो ये देख पा रहे हो आप, ये बहुत सारा डेटा है यहाँ पे जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब इनमें काम का क्या है नहीं है वो सब आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस, और इसको सिंपल कॉपी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इधर कहीं पेस्ट कर दीजिए। ये आ गया आपका कंप्लीट डेटा। इसमें किसी का कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है जो अभी तक किया मैंने? ओके, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक कॉलम किस चीज का है? नंबर्स। एक किस चीज का है? रेटिंग्स। एक किस चीज का है? ये माइनस का समथिंग है, पता नहीं क्या है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज है इसकी और भी यहाँ पे एड्रेस दिया है और ये सारी चीजें शो हुई है। बट हमारे काम की क्या चीज है? सिर्फ कुछ चीजें काम की है, उसको रखो और बाकी को डिलीट कर दो। चेक करो, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, तो इनको आप कट कर दोगे, डिलीट कॉलम, दैट्स इट। सी कॉलम भी किसी काम का नहीं है, इसको भी आप डिलीट करो। ये दो कॉलम भी किसी काम के नहीं है, डिलीट। एक मिनट, डिलीट। एक सेकंड, शायद नंबर गलती से मुझसे डिलीट हो गया। Yes. तो ये कॉलम किसी काम का नहीं है, इसको कर दो डिलीट। ये भी सेम, ये काम का है, बट ये काम का फिलहाल है भी और नहीं भी है, इसको रख दो। ये नहीं है काम का, ये भी अगर लगता है काम का है तो रखो, अदरवाइज रिमूव, ठीक है। एक सेकंड, बाकी अब किसी काम का नहीं, हमारी ये पूरे डिलीट कर दो आप, ठीक है। तो अभी आपके पास में कंप्लीट एक डेटा रेडी हो गया। इसमें किसी का कोई डाउट?
यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो सर। सॉरी सर, रिपीट। क्या रिपीट करना है मैम, बोलिए। हाँ जी, जगदीश जी बोलिए। सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, थोड़ा बता सकते हैं क्या बता रहे हैं आप? कुछ नहीं, हमने जो कल का डाटा फिल्टर किया था उसी को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर ये कौन सी सीट खुली, एक्सेल खुली है कि गूगल सीट? एक गूगल शीट है एक्चुअली। गूगल सीट। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ओके। जी मैम, सुप्रिया मैम क्या बोल रहे हो आप? सर समझ गई। ठीक। थैंक यू। तो अभी आप ध्यान से देखोगे, ये जो डाटा मतलब डेटा था, वो बहुत ही एक रॉ फॉर्मेट में था, बट अभी करंटली ये शॉर्टलिस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब अभी जो मैं वे बताने वाला हूँ आपको, ये सारी चीजें आपको क्यों जरूरी है। पहली चीज, सबको यहाँ पे नीश पता चल रही है कि किस नीश से ये। सेकंड, इनका एड्रेस की गलत चल गया, मुझे इनसे कांटेक्ट भी करना हो मैं एड्रेस देख सकता हूँ। थर्ड थिंग, मोबाइल नंबर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद में सोशल मीडिया लिंक्स इनके हैं। ठीक है। कितनी लीड है ये? 20 लीड्स। अब मेरे को बताओ सबसे पहले, कोल्ड लीड है या फिर हॉट लीड है? यस। ये कोल्ड लीड्स है या हॉट लीड्स है? यस। ओके। कोल्ड है, ठीक है। और कोल्ड है। और हाँ, ये हुआ ना सही आंसर। ठीक है। कोल्ड का मतलब सिंपल है कि कोई ऐसा कस्टमर है जो कोल्ड है, ठंडा है। ठीक है, तो वो कोल्ड है। अगर उसने ठंडे पानी से नहाया हो तो वो कोल्ड लीड होता है, और जो गर्म पानी से नहाता है उसको हम बोलते हैं हॉट लीड। ऐसा नहीं है। सपोज दैट कि कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट अभी हुआ है, जैसे एक पर्सन है जो कि राम नाम का कस्टमर है, वो आपसे अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वो कनेक्ट हुआ है उसने खुद से आपका नंबर निकाला है। उसको नीड है, उसको वांट है, उसको सारी चीजें है आपकी सर्विस की। आपको उसने खुद से नंबर दिया है, आपके कॉल का वो वेट कर रहा है, और इंस्टेंटली वो पे भी कर सकता है, इंस्टेंटली क्लोज भी हो सकता है। दैट मीन्स वो एक हॉट कस्टमर है। लेकिन कोल्ड की बात करो तो उसको पता ही नहीं है, जिसे नंबर्स निकाले उसको पता है हमें नंबर्स निकाले उसके, नहीं पता। हम उससे कनेक्ट करने वाले किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, उसको वो भी नहीं पता कि उसको उसकी नीड है, या हमें भी नहीं पता है। तो एक टाइप से पूरी कोल्ड नीड होगी। आपने सुना हो कोल्ड मेल करते हैं हम लोग, कोल्ड ईमेल्स करते हैं, कोल्ड मैसेज करते हैं, कोल्ड व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं। सुना है सभी ने? अभी जहां वहाँ चुनाव चल रहे होगी शायद, तो आपको एक कोल्ड कॉल भी आती होगी कि उनको खुद को नहीं पता कि आप बीजेपी वाले हो या फिर आप कांग्रेस वाले हो या फिर किसी और पार्टी वाले हो, बट आपको कॉल हर किसी की आती है। अब उन्हें पता चल जाए कि आप उस पार्टी के हो ही, तो आपको कॉल आएगी क्या? नहीं आएगी। वो जस्ट क्या कर रहे हैं, कोल्ड कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अभी आई होप दैट कि सभी को समझ में आ गया। ठीक है। वो ठंडा और गर्म पानी वाला सिर्फ उसको रिमूव कर देना, वो कोई काम का पार्ट नहीं, बाकी उसके आगे वाले कोई काम की चीज। ठीक है। तो अभी इनको आप कॉल करोगे सीधा एक एक करके, तो ये लगता है आपको क्लोज हो गए? प्रोबेबिलिटी कम है, बट हो सकते हैं। लेकिन टाइम बहुत आपका वेस्ट करेंगे, इतना पक्का है। लेकिन कहीं से क्ल्यू मिल जाए, अब इनको कोल्ड कस्टमर से ही है, इनको हॉट कस्टमर करना है, तो कहीं से ये आगे से हमको टेक्स्ट डाल दे कि यस आई वांट द सर्विस, देन हम लोग समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत वार्म हो चुका है, अभी इसको कॉल करना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। अब उसके बाद में करना है सिंपल, फाइल और इसको कर देना डाउनलोड। अब डाउनलोड करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन दिए हुए हैं, डॉट एक्सेल, ठीक है। ये ओपन डॉक्यूमेंट का एक है, पीडीएफ का एक है, एचटीएमएल का एक है, अगर आपको वेब पेजेस पे काम करना हो तो। इसके अलावा कॉमा जब हम सेपरेट करते हो उस चीज के लिए सीएसवी फाइल। जब भी आप ये चीजें करोगे, जब आप कोल्ड को ये कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सीएसवी करना चाहिए। ठीक है। तो ये सीएसवी फाइल हमारे यहाँ पे अभी डाउनलोड हो चुकी है, ये देखो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए उसी जगह पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे। और वो था, एक सेकंड, और वो क्या था? गूगल। तो 10 तो मैंने, हाँ, आ गए।
अब यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एक चीज सर्च करनी है। रॉकेट सेंडर .io। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड। तो ये आप ऐसे जब सर्च करोगे तो ये आपके सामने किस टाइप से टूल आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इस ये टूल को कितने लोगों ने यूज किया है? इस टूल को कितने लोगों ने यहाँ पे यूज किया है? कोई है ऐसा जिसने टूल को यूज किया हो? ठीक। तो रूल क्या बोलता है, जब हम कोई चीज यूज नहीं कर रहे होते तो उस टाइम अटेंशन बहुत अच्छे से देना होता है। ठीक है, तो इसको सिंपल है, इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। देन जस्ट ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। सो ये हो चुका है ऐड। अब बोलोगे सर ऐड तो मैंने ये किया था, ये कहाँ से आ गया? तो ये आ गया व्हाट्सएप। अब इसके बाद क्या करना है? सिंपल, ये जो कोड है इसको स्कैन करना है। ये कहाँ से करोगे? ये कहाँ से करोगे? बस सिंपल, आपके व्हाट्सएप पे मोबाइल फोन के अंदर थ्री डॉट्स आपको दिखते हैं ऊपर। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आता है लिंक डिवाइसेस, उस पर क्लिक करोगे। देन ऑप्शन आएगा आपको एक लिंक और डिवाइस, उस पर क्लिक करोगे। और तो ये आपको ऐसे स्कैन करने को बोलेगा। तो ऐसे आप स्कैन करोगे तो ये आपके सामने आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप पे खुल जाएगा। इसमें किसी का कोई डाउट कि सर ये कैसे होता है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। और क्या फिर से बताना बोल रहे हो आप? सर ये व्हाट्सअप वाला। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप पे, तो वहां पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में एक लिंक डिवाइस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पे जस्ट क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा आपके लॉक स्क्रीन को। उसके बाद में आप जस्ट क्लिक करोगे, उसके बाद में आप क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन देगा, उसको स्कैन करोगे जो अभी आपको सामने दिया था। उसको स्कैन करने के बाद ये आपका जो मोबाइल फोन में लैपटॉप व्हाट्सएप है वो आपके डेस्कटॉप पे खुल जाएगा। ओके। थैंक यू सर। ओके। और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, अगर अभी भी समझ में किसी को नहीं आया जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा यार, मतलब बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, और कई लोग करते हो शायद, यहाँ पे कितने लोग करते हैं व्हाट्सएप? जो मैंने बताया अभी, कि कितने लोगों के लिए नई चीज नहीं है, कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं? लफानी जी करते हैं, ठीक है, और श्रेया मैम करती है, रश्मिना मैम करती है, आलोक सर करते हैं, दीप्ता मैम करती है, अजीत सर करते हैं। आई डोंट नो कि ये टाइम इतना क्यों दे रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये वाईफाई कनेक्ट नहीं है इस वजह से। ओके, जय सर करते हैं। तो अभी ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये व्हाट्सएप किसी के सामने खुलता नहीं, तो ठीक है। आ, आप देख पा रहे होगे आपके सामने ये कंप्लीट ओपन हो गया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ गए। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है देन ये जो सेंडर है इस पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये आपके हर किसी इसमें आएगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे हट जाएगा, और इसी में वापस से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखे गए हैं। अब ध्यान से देखो कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले एक है यहाँ पे CSV फाइल, जो कि आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक ओपन करते किसी को डाउट है क्या?
नहीं है ना? ठीक। अब कोल्ड मेल कैसे करते, सॉरी कोल्ड मैसेज करते कैसे करते वो देखो। जब ये हमने जस्ट डाउनलोड की थी फाइल, कहाँ पे, अपने लोकल जो भी उसके अंदर, ठीक है। अभी आपको परमिशन तक कि आप 200 मैसेज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल अकाउंट बना लो, कर सकते हो, ठीक है। जो फाइल आपने डाउनलोड की थी वो अपलोड करने के लिए अपलोड CSV फाइल पे क्लिक करो। देन वो फाइल को चूज करो। कौन सी फाइल है? आई थिंक ये फाइल, ठीक है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। इसको मैंने कर दिया अपलोड। अभी क्या आ रहा है, सिलेक्ट कॉलम विथ फोन नंबर। अब क्या ये फोन नंबर है कॉलम नंबर 1 में? नहीं। इस पे वापस से क्लिक करो तो आपको यहाँ दिखाएगा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 ना। तो ये 4 में नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये आगे पूरे नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल्स, तो इसको भी रहने दो फिलहाल। ठीक है, अगर आप इसको इंसर्ट वेरिएबल्स करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक कर दो आप, तो ये यहाँ पे हर किसी का ऑटोमेटिकली नाम आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, हेलो, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आपको लगता है कि वो रीच आउट करना है मेरे को, तो रीच आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, और लिखना कुछ ऐसा पड़ेगा कि वो मैसेज का रिप्लाई करे। तो उसके लिए क्या यूज करते हो आप हमेशा? चैट GPT या फिर जिमनी जो भी है वो सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप आ गए, आपको सर्च करना है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डू कोल्ड मैसेज फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर माई वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस, ठीक है। सो एक से सो create some create 5 uh, cold message for me for that, ऐसा कुछ ड्रॉप इसको, ठीक है, इस टाइप से, which create urgency to get my service, ठीक है, ऐसा कुछ आप ऐड कर दो, तो ये आपको कोल्ड मैसेज ऐड करके देगा। ये देखो, आ गया एक, आ गया दूसरा, एक तीसरा, और पांचवा, ठीक है। अब आपको लगता है कोई है जो आप ऐड कर सकते हो तो आप देख लो, अदरवाइज जो भी आपको लगता है इनमें से कोई लगता है कि हम यूज कर सकते हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। या फिर लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ही बकवास है, मैं प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो प्रॉम्प्ट चेंज करो। या आपको लगता है नहीं नहीं सर ऐसे तो ठीक है, बट तो क्रिएटिव करना है मेरे को, तो आप उस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? यस, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? यस, क्लियर है सभी को यहाँ तक के? यस, ठीक। तो इनमें से आप कोई भी मैसेज को वापस से, एक सेकंड, स्क्रीन शो हो रही है, हाँ, तो ये वापस से, जस्ट मिनट, और स्क्रीन शो हो रही है, ठीक। सो वापस से इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट लगता है आपको चूज करना चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सी करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? ये मुझे पांचवा बेस्ट लग रहा है, मैंने इसको ही चूज कर, ठीक है।
जस्ट इसको कॉपी कर लिया एंड जस्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हाय आ रखा है, तो ये हाय हटा दो क्योंकि हमने ये पहले ही यहाँ पे हेलो रख रखा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, इसमें कोई डाउट? उसके बाद में अपने में कुछ करना चाहिए, चेंज करना चाहिए तो चेंज कर दो, से सेपरेट कर देते हैं हम। ठीक है, बेस्ट फेशियल ऐसे, और मैं यहाँ पे साफ सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेगा। ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद आप कोई अटैचमेंट सेंड करनी है इसके साथ में तो आप वो भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेंड अटैचमेंट पे क्लिक करना है और अटैच इमेज वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट है आपका वो अटैच करना है। अब मेजरली जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो इस टाइप के डॉक्यूमेंट अटैच करने का रिकमेंडेशन देता हूँ। जैसे कि एक सेकंड बता रहा हूँ। ये जो ब्राउजर्स होते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग का एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इस टाइप के ब्राउजर साथ में ऐड करने का हमेशा किसी को भी सजेशन देता हूँ। बट आपको लगता है नहीं सर सजेशन तो ठीक है, बट ये सर कोटेशन है, ये कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद में सेंड करूँ, वो भी ठीक है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो उसमें, आप मार्केटिंग फ्लायर्स ऐड कर सकते हो जो आपको मार्केट करे। जैसे कि एक सेकंड, जैसे ये एक है। ठीक है, इस टाइप का आप कुछ बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, और जस्ट इसको डाउनलोड करने के बाद उस फाइल के साथ में अटैच कर सकते हो। ये क्या करेगा, सिंपली ये अपील करेगा कि यार ठीक है पर्सन कुछ तो है। सिंपल है, उस फाइल को भी आप यहाँ पे अटैच कर दो। इसको अटैच कर दो मैं, एक सेकेंड, ये एक नया चैट खुलेगा आपके सामने ऐसे, और वो फाइल आपको सिलेक्ट करना। ठीक है, इस टाइप से, तो ये होगी अटैच। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट नीचे आओगे तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट अ रैंडम टाइम। ठीक है, ये जो भी है इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे वन रखना है और यहाँ पे भी वन करना है बस। अदरवाइज आपने बहुत सारा कर दिया यहाँ पे नंबर्स, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद में जस्ट सेंड व्हाट्सएप, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे उससे पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि भी कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, कुछ रह गया होगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज बाकी सब सारी चीजें सही है तो ओके। देन क्लिक ऑन जस्ट सेंड व्हाट्सएप। ये देखो 19 लीड थी, 19 के 19 को भी मैसेज जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ, कॉल नहीं करनी पड़ रही मेरे को, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, और एक एक करके इतने लोगों को मैसेज डालूंगा तो प्रॉब्लम भी आएगी। करेक्ट है? सिंपल। ठीक है, एक गया, ऐसे 19 तक जाएंगे। तब तक किसी का कोई डाउट है तो बता दो। धन्यवाद। सर ये दिन का 200 का टारगेट मिलता है। सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? फिर दिन का 200 जन को हम टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? ये दिन का नहीं, एक्चुअली 200 लोगों को मैसेज डाल सकते हो, ये बोल रहे हो। अगर आपको लगता है कि पर चार डे, सौ राइट? 500 नहीं, पर डे नहीं, ये वन टाइम है। ठीक है, और 200 लोग भी बहुत होते हैं पहले चीज तो, लेकिन हाँ पोटेंशियल बायर्स का नंबर निकालिएगा, मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट चीज है इसके पीछे। और 200 में से एक भी क्लोज होता है, दो भी क्लोज होता है, तो शायद कुछ तो आउटपुट मिलेगा। अभी इनमें से देखो ना, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे वेबसाइट के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनमें से जिनका भी रिप्लाई आएगा मैं उनको सेकंड वाला पीडीएफ सेंड करूंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, अपनी सर्विस पिच करने की कोशिश करूंगा। कटिंग पॉइंट्स। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग थे जो वेबसाइट से क्लाइंट्स, सर ये सारी चीजें पूछ रहे थे कि सर क्लाइंट कैसे है। अब लग रहा है आसान है। आप यहाँ डायरेक्ट अपनी विजिबिलिटी कस्टमर के सामने लेके जा रहे हो।
ठीक है। यस, कोई डाउट? यस सर। जी मैम बोलिए। आपने अभी इधर वो फाइल अपलोड की ना, क्या हाँ CSV फाइल ना? जी। हाँ, तो वो फाइल अपलोड मैंने भी की इधर, सेम प्रोसेस करके, लेकिन मुझे नंबर्स नहीं शो हो रहे उधर। तो वहाँ पे नंबर्स का कॉलम ने सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए नहीं शो हो रहे। मतलब कैसे? बस ये स्टॉप हो जाए एक बार, तो उसके बाद आपको हाँ बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक सर एक क्वेश्चन था। है, जी बताइए। सर जैसे वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर होते हैं, उनको कैसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट हो सकेंगे एक्सेल शीट में? क्या बात है, जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि आएगा, आपने वही क्वेश्चन कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। जो डाटा एक्सट्रैक्टर है उससे आप कर पाओगे, पता रहा आपको आगे में। बट वो परफेक्ट मैनर में नहीं होते उतना अच्छे से, बट हो जाते हैं फिर भी, पता रहा आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। तो ये 19 को स्टॉप कर दो इसको फिलहाल। यस। ठीक। या फिर जाने ही दो, क्या पता है क्लाइंट मिल जाए हमें वेबसाइट को। ठीक है। जोक्स अपार्ट। ठीक है। यस, और किसी को डाउट है? ओके, आलोक जी बोल रहे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन क्रिएशन ऑफ रॉ डाटा फाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा उसको भी। अभी वही क्वेश्चन तो है जो ग्रुप वाला था, उसको बता रहा हूँ मैं आपको करके इस वापस से। सो और कोई डाउट? क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डाउट है तो दोनों तीनों। ठीक है। बाकी मैम का एक नया डाउट है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए आपने वो यहाँ पे करा हुआ है मैम। आपको CSV अपलोड कर दी। ये कॉलम है ना, इसके ऊपर सेलेक्ट करो आप, तो यहाँ पे आपको वो नंबर्स वाला कॉलम दिखेगा। आप देखो, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आपको? 1 मिनट सर, कर रही हूँ मैं। ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हर कोई व्हाट्सएप चेक करता है, तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। बट वही कि राइट ऑडियंस को क्लियर कीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज आपने निकाला एक स्टूडेंट का डाटा, जिनको आप बता रहे हो कि सर आप UPSC कैसे करोगे, तो ठीक है, बट वो 12th में भी नहीं है, वो जस्ट अभी 10th में आया हुआ है, या फिर 10th में भी नहीं है, तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए सही टारगेट ऑडियंस चूज कीजिएगा। ठीक है। और 4 मोर्स। ठीक है, ये साथ में देखो ऊपर जा भी रहा है। ठीक है, नंबर्स जा रहे हैं उनके। और अभी आपको बता रहा हूँ उसके अंदर भी क्या कस्टमाइजेशन हुआ है। ठीक है। हाँ सर, हो गया। हो गया। ठीक। यस सर। 16, 17। तो ये 200 में से आई होप दैट कि एक कस्टमर तो आपको मिल जाना चाहिए, और ऐसे ही नेटवर्किंग होती है। ठीक है। सर, और ये इंसर्ट वेरिएबल क्या है इधर? इंसर्ट वेरिएबल मतलब सिंपल है, आपको उसका ही बता रहा हूँ। जस्ट एक सेकंड और चाहिए, हो गया। ठीक है। अभी आपको ओके। दिख रहा होगा ये इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन। जैसे कॉलम 1 है, यहाँ पे किसी का अभी तक मैंने नाम लिखा नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेलो गायत्री फोटो स्टूडियो आ रहा है। हम्म। ये तो मैंने यहाँ टाइप किया नहीं था। अगर आप दूसरे में ओके। जा रहे हो, तो यहाँ पे जो क्या आ रहा है, हेलो चॉइस फोटो स्टूडियो। और ना ही मैंने यहाँ पे टाइप किया था हेलो ओम साई फोटो स्टूडियो, राइट? तो आपका जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली यस। सिलेक्ट करते जाएगा। ठीक है। तो ये आप चेक करोगे यहाँ पे, तो कंप्लीट वो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, ये इंसर्ट वेरिएबल की वजह से। ओके ओके, एड्रेस किसको किया है ऐसे मतलब? हाँ, एड्रेस किसको किया आपने, राइट? ओके सर। यस। तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल करोगे तभी वो उसका नाम, मतलब है ना, कि आप रोहित को रोहित ही बोलोगे ना, उसका जो नंबर है। अगर उसने राहुल को बोल दिया तो टारगेट ऑडियंस होगी, वो लाइट लेगा आपको तो। करेक्ट। तो इसके लिए वो इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन है।
अच्छा, अभी डाउट्स थे रॉ डाटा के अंदर कि हमें ग्रुप का डाटा फिल करना, जैसे कि मेरे पास में एक ये ट्रेडर वाला ग्रुप है। अब आई वांट कि मेरे को यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप वही इंस्टेंट डाटा ऐड कर सकते हो। ये देखो क्या आ रहा है, नंबर्स आ गए। यस, लग रहा है नहीं आया है, तो ट्राई अनदर टेबल करो। ये देखो नया आ गया, और कुछ और करो, और आया कुछ। इस टाइप से ये चेंज हो सकते हैं। अब आगे आते हैं, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है। अब ये देखो इतने सारा यहाँ पे डाटा है, ठीक है। अब करो और इंस्टेंट डाटा स्क्रैप, ठीक है। ये देखो आ रहा है। अब ये मत बोलो सर परफेक्ट मैनर में नहीं आ रहा है, इसका काम ही क्या है, रॉ डाटा प्रोवाइडर, ठीक है। अब इससे आप एक्सपेक्ट भी क्या करोगे सर, मुझे परफेक्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? और इसको अभी भी सिलेक्टेड है पूरा ही, ठीक है। यस सर आप भी ट्रेडर हो? जी। आप भी आप भी ट्रेडर हो? जिंदगी में हर चीज के कुछ तो मतलब सीखे हैं उनसे हम लोगों ने, कि ट्रेडिंग रेडिंग कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो भी शायद मेरा पॉजिटिव के अंदर ही है अभी भी। गुड हाँ गुड। करते हैं कभी कभार, ऐसा परफेक्ट तो नहीं है, हर टाइम नहीं करते, बट कभी कभार ठीक है। आप भी मतलब शायद आप भी करते हो। ओके, किसी को और कोई डाउट था? आई थिंक सभी के डाउट्स मैंने सॉल्व तो कर दिए। अभी टूल है। सर जी मैम बोलिए। सर ये अभी आपने मतलब रियल में किया ये जो आप टेक्सटिंग दिखा रहे थे हमें? मेरे व्हाट्सएप से हर किसी को मैसेज गए अभी। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। यस मैम। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे या दो रियल क्लोजिंग कैसे? भी होती तो आई डेफिनेटली शेयर की भैया 19 में मैंने क्लोजिंग करके दिखाई है। अगर होती तो ठीक है। ओके। बट यहाँ पे क्या आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसको पिच कर रहे हो, ठीक है, वो कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट यस सर यस। है। अब मेरे को आप लोगों के फीडबैक जानने हैं, जो लोग अभी तक जिनको लास्ट वाली स्ट्रैटेजीज बता रखी है मैंने, तो उन स्ट्रैटेजी से ये अच्छी है या वो इफेक्टिव है, वो आपकी पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छी है वो अच्छी है, तो आपकी पर्सनल चॉइस। सो अगर पूछूं मैं, तो कौन सी बेस्ट लगती है आपको, ये 200 मैसेज कर रहे हैं ये अच्छा है, या फिर जो पुराना था वो अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, बिकॉज दोनों जो लोग बोलेंगे ना वो उसको इसमें यूज करेंगे। अभी किसी ने बोला कि सर ठीक है करते हैं, बोले सर 30 मिनट कंसल्टेशन फ्री करता आपको, तो उससे और चांसेस है, ठीक है ना। राइट। लेकिन ये तब आएगा जब अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, वरना सर टूल तो सीख लिया हमने, सब कुछ तो कर लिया, सर क्लाइंट तो आया ही नहीं, ठीक है। ये सबसे लास्ट का टॉपिक है, बट स्टार्टिंग में मैंने कर दिया बहुत वीट के अंदर, ठीक है। अभी पिच करना स्टार्ट कर दो, और इश्यूज आते लेके आओ, ठीक है। बाकी जो लोगों ने प्रेजेंट किया है कुछ, सॉरी प्रिपेयर किया है कुछ, तो प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वर्ड आगे पीछे हो गए, प्रिपेयर प्रेजेंट, ओके। और कुछ डाउट है कोई तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। यस, so you can share the link. यस, लिंक आया नहीं, लिंक लिंक जस्ट 1 मिनट।
ठीक। और हाँ जी, वॉइस आ रही है अभी? यस। ठीक। और ये किसने बनाया हुआ है बोला आपने? लखानी जी। ये टेक्स्ट थोड़ा अंदर चले गया मेरे हिसाब से, बाकी तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अलाइनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ना करते इधर ऐसे करो तो एक यस, ऐसे कुछ तो ये भी ठीक ही लग रहा है, बाकी तो फिर ओके ही है। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं इसके अंदर। डन। परफेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, और एक आप। ठीक है। अच्छा अर्जुन सर, क्या बात है, मतलब यही तो चाहिए हमें। परफेक्ट। शानदार। चेंजेस करवाना चाहूंगा नहीं, बट यहाँ पे एक फेड ऐड करना चाहूंगा बस, बाकी तो परफेक्ट ही है। ठीक है। फेड कहा जाए, अच्छा यहाँ फेड सर्च ही किया हमने। तो एक जस्ट फेड ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, बाकी तो परफेक्ट ही है। यस, बाकी परफेक्ट। ठीक है। ये परफेक्ट है, बाकी इसमें लोअर थर्ड भी कुछ अटैच करो, या फिर ये नंबर्स यहाँ ऐड करने की बजाय यहाँ पे ऐड करो। ठीक है। बाकी परफेक्ट है। ठीक है। अर्जुन जीना जी, क्या बात है। नेक्स्ट। ये क्या है मतलब? अर्जुन सर, जी सर। ये क्राउजल है बोल रहे हो आप? यस सर, लास्ट वाला नहीं है, उसमें थोड़ा सा एडिट करना है उसमें। अच्छा, ये वाला एडिट करना है, बाकी परफेक्ट है, ये बोल रहे हो? सर कोई डाउट तो नहीं? इसमें पता है कि एक्चुअली अरेंजमेंट आपका थोड़ा इशू है, हम जब एलिमेंट्स थी उसका अरेंजमेंट प्रॉब्लम है उसके अंदर। ओके। बाकी स्टार्टिंग हिसाब से ठीक है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड ठीक है, बट इसका जो अपने अरेंजमेंट है, जैसे इसका तो ठीक है, बट ये सेकंड और थर्ड में को ये दोनों सेम लग रहे हैं, और सेम ही है शायद। जी सेम है सर। ठीक है, इसके बाद में इसका अरेंजमेंट परफेक्ट आया, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है। शायद आपने वीडियो एक बार फिर से चेक करना चाहिए मेरे को, बिकॉज आपको ये देखो समझा रहा मैं। इसको डुप्लीकेट करना है सेकंड पेज पे, इसको एंड लाइन तक कट करना है। अच्छा लॉक है क्या? एक सेकेंड, इसको अनलॉक करो और इसको एंड लाइन तक लेके जाओ, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन, एक सेकेंड, पोजीशन एंड लेफ्ट। इस टाइप से आपको काम करना है, तो वो क्राउजल के फॉर्मेट पे कंप्लीट आएगा। ओके। ओके। ठीक है, बाकी वही इंप्रूवमेंट हर से करो। बाकी अरेंजमेंट तो आपको कल भी मैंने बताया था, वैसे ही अरेंजमेंट लेके चलो। और एक बार मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार वो वीडियो चेक करिएगा जो क्राउजल की हमने बताई थी, उसके बाद में हम लोग फिर भी नहीं होता है, देन इस पे काम करते हैं साथ में। ठीक है। ओ- ओके। नेक्स्ट। लखानी जी, ठीक है। ये तो कल ही देखा था हम लोगों ने। अच्छा, बाकी सब चेंजेस करे बोल रहे हो आप? परफेक्ट है, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है।
स्वाति जी, ठीक है। सर मैंने जो बनाई है ना वो आधी है, 2-3 पेज ही बनाए। तो इसमें मैंने हिल स्टेशन लिया है, तो आगे थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है। आगे इसमें क्या डाल सकती हूँ? 3 या 4 ही पेज बने मेरे फिलहाल। ओके, सबसे पहले तो ये हेडिंग हमेशा कहा था मैंने, अपर केस में महाराष्ट्र आपने स्मॉल कर रखा है। हाँ हाँ हाँ। अरेंजमेंट भी प्रॉपर करना चाहिए आपको, इसका भी अलाइनमेंट आप देखते जाइएगा बराबर। ठीक है सर। उसके बाद में इसका भी अलाइनमेंट सही करिएगा, हाँ हाँ, और ये वो बात मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है। यहाँ पे इशू आ रहा है बोलते हैं आप। हाँ हाँ, इसमें मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं है ना, जो भी हिल देखो मैंने स्टेशन। क्या बोला कि जो आपने कंटेंट निकाला है, आपको लगता है कि वो कंटेंट परफेक्ट है, आपको ऐसा नहीं कि उसको कस्टमाइज करना है इसके लिए, मैंने ये कहा कि इसको कस्टमाइज करो उसके लिए। अब आप बोलोगे सर वहां तो ये अबाउट ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां जो ऑप्शन है उसको लेके आओ यहाँ पे, ओके सर। ऐसे बोला ठीक है ना। ठीक है। ओके ठीक है। सर। अब हाँ। आप बोलो सर मैं सर कि ये सेम कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो सेम तो मैंने बोला नहीं किसी को भी। ठीक है। नहीं नहीं, सेम नहीं। एक्चुअली यहाँ पे जैसे जो हिल स्टेशन है उनकी इंफॉर्मेशन और उनके पिक्चर्स रहते हैं ना, तो उसके बाद लोकेशंस वगैरह तो मैं डाल सकती हूँ, वेबसाइट्स वगैरह ये तो देखो नहीं आप, रहेंगे ना इनके। एक मिनट, आप बना रहे हो पिच और डेस्क, ठीक है, तो पिच डेस्क के हाँ अंदर मैंने कहा था कि एक आइडिया को लेकर बनाओ, एक बिजनेस को लेकर बनाओ। अब मेरे को बताओ हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, इसको किस तरीके से हम पिच कर पाएंगे, हाँ, कोई ये सेंस भी तो बनता थोड़ा है नहीं ना। डिफिकल्ट। तो हाँ हाँ। जैसे इनका ठीक है देखो, सर। इन्होंने कुछ कर रखा है यहाँ पे, क्या है एक कोई मार्केट प्लेस इन्होंने बना रखा है, ठीक है, तो जी। उससे रिलेटेड पूरी पिचिंग स्टाइल बनी हुई है इनकी। ठीक है। ओके सर। ओके यस। सर। इमेजेस, ठीक है, इनमें इमेजेस आपको ऐसी ऐड करनी चाहिए जैसे ये क्या है, पैनारोमिक है, तो आप जब भी कुछ सर्च कर रहे हो किसके अंदर, प्रीपिक के अंदर, आ, यहाँ पे आपने सर्च कर दिया बिजनेस, ठीक है, जैसे ही आपने बिजनेस सर्च किया तो आपके सामने साइड में ऑप्शंस खुलते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैनारोमिक, उसका साइज कुछ उस टाइप से इसलिए बोल रहा मैं, ठीक है। तो ये देखो वहां पे ये इमेजेस फिट बैठ सकती है, तो इस टाइप से आपको सोच के चलना है। ठीक है। यहाँ पे सेम पैनारोमिक वाली इमेजेस, यहाँ पे आप वर्टिकल करोगे तो ये वर्टिकल के लिए बेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर साइज भी चल जाएगा, बाकी तो ओके ही है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे किसी का? सर आप कर दो ऐड, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बस टाइमिंग का इशू आ रहा है, बाकी कर ही दिया स्टार्टिंग में तो। ठीक है, ताकि समझ ना ऐसे आपको कि साइज अगर ऐसे मतलब आ रहा है रेक्टेंगल में, मतलब खड़े में, ठीक है, तो उसको आप सिंपल वर्टिकल कर दो साइज के अंदर। ठीक है। अब पैनारोमिक आ रहा है, एक होता है नॉर्मल है, तो उसके लिए आप सिंपल रेक्टेंगल करोगे, लेकिन बहुत समझ रहे हैं कि पैनारोमिक कर दो, या फिर आप सोचते कि नहीं सर स्क्वायर में आ जाएगा तो स्क्वायर करो, साइज के हिसाब से सोच के चलो दैट्स इट। अब होता क्या है कि ये कई बार हम लोग डिजाइन सेंट्रिक हो जाते हैं, हम क्या सोचते हैं कि नहीं, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि जस्ट ये इमेज अच्छी है तो हम इसको यहीं पे यूज करेंगे, वो फिट नहीं बैठ रही है, तो आपने सर्च किया पहले ही तो आपके मन में वो इमेज बैठ गई, लेकिन अगर आप सर्च सही करते तो इमेज कभी बैठती ही नहीं। ठीक है। ओके। मैं साइज सर्च कहाँ किया, मैं तो पैनारोमिक की बात कर रहा हूँ, वहां पे साइज आपको स्पेसिफिक सर्च नहीं करना है। नहीं समझ में आया आपको? जस्ट अ मिनट, जैसे ये इमेज लगता है आपको ये वर्टिकल के अंदर है, ठीक है, वर्टिकल है ना, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल ऑप्शन है, तो वर्टिकल कर दोगे तो ये आपको ऐसी इमेजेस स्टार्टिंग से दिखेगी, तो वो सारी इमेजेस वहां फिट बैठ सकती है। लेकिन जब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ सेकंड सिनेरियो के अंदर, दैट इज आ गया ये, इसमें मेरे को पता है कि रेक्टेंगल वाला जो ऑप्शन है, जो क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वाला जो ऑप्शन है, वो कोई काम का नहीं है यहाँ पे, कि यहाँ तो पैनारोमिक काम आने वाला है, तो पैनारोमिक पे जाओ, तो पैनारोमिक वाली इमेजेस सारी की सारी वैसी होती है। ये देखो, तो ये आपके मन में ऐसी इमेजेस फिट बैठेगी स्टार्टिंग से। अगर आपने बीच में कुछ और लिया, बाद में आप कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको डाउट पक्के आने। ठीक है। आई होप दैट
यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। बाकी कल से वही डिजाइनिंग क्लास फॉरवर्ड करेंगे। क्लाइंट जानने की बहुत आपको खुजली थी शायद, यहाँ पे शायद एक पर्सन का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सोलंकी जी आज है यहाँ पे आप? देखो जब सेशन आपके लिए अरेंज करा गया है तो आप ही नहीं हो यहाँ पे। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लीज, यह स्पेशल सेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है? ठीक है, सुदीप्ता मैम, ठीक है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन बाय द वे। थैंक यू। इसको अगर हम वाइट करके देखें तो शायद अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। बाकी आपकी चॉइस है, देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ करना चाहिए फिर तो, क्योंकि आपका थीम मेंटेन हो रहा है, ठीक है? तो ओके। परफेक्ट है। बाकी बाकी इसमें अलाइनमेंट का आपने क्यों नहीं किया है? मतलब ये अलाइनमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तो ठीक है। जैसे इन्होंने और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ किया नहीं इतना खास। अब अगर कुछ नहीं किया मतलब सर बहुत तरह है, तो इसमें कुछ नहीं किया का मतलब ये है कि देखो इन्होंने ये लगाया हुआ है, तो ये एक अटेंशन कैप्चर कर रहा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लगा दी। इन्होंने सिंपल रखने की बजाय इन्होंने उसके अंदर अच्छा ये पीएनजी फाइल है वो लगा दिया। परफेक्ट। Yeah. इसमें भी सेम, बाकी ये भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन वो एक उस तरीके से बोला मैं। अच्छा स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे एमबीए में हो गए या फिर इस टाइप की डिग्री में आते हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर रखी, परफेक्ट। मेरे हिसाब से ये हेडिंग है आपकी, तो इसको ऊपर आना चाहिए और ये बाकी पॉइंट्स नीचे आने चाहिए, सेंटर अलग होना चाहिए। ओके सर। बाकी परफेक्ट है। ये तो परफेक्ट ही है, ये भी परफेक्ट ही है, इसमें कोई देखने की चीज ही नहीं है, ये भी परफेक्ट है। परफेक्ट, परफेक्ट। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, काफी अच्छा है। थैंक यू सर। परफेक्ट। परफेक्ट। सर मेरा एक और डाउट है। जी हाँ बोलिए। आपने ना स्टार्टिंग में आई थिंक हमें जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड भी बोला था, ठीक है। राइट? जिसका स्टार्टिंग में आपका वो साफल्य गुरुकुल वाला था, राइट? हाँ। तो मैंने ट्राई किया वैसे ठीक करने है। का। हाँ तो हाँ। मैं जब लगा रही हूँ वो वर्चुअल बैकग्राउंड तो वो मुझे टेक्स्ट मिरर होके आ रहा है, ऐसे लग रहा है। तो तो वहाँ पे एक उसको मिरर ऐसे का कुछ। ऑप्शन होगा जूम के अंदर, वो देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो जूम के अंदर है वो, डिजाइनिंग में हमें यस। मिरर नहीं करना ना? हाँ, वो ओके। वहां से नहीं है, इधर से प्रॉब्लम है। ओके ओके, हाँ ओके सर। ठीक है, ओके यस, देन। थैंक यू। थैंक यू सो मच आज सभी को ज्वाइन करने के लिए। और एक जो आपको तमन्ना थी कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं, जानना है, तो क्लाइंट का ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोला कि भाई यहाँ चले जाओ क्लाइंट मिल जाएगी, इस दुकान पे मिलते हैं क्लाइंट, तो ऐसी भी दुकान है नहीं। इस तरीके के वेज है जो अपनाने होते हैं। एंड थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।